आज हम लोग बात करेंगे फ्री एनर्जी के बारे में। लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस है, जो कि वन वे होता है, वो इरिवर्सिबल नहीं है, उसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कोयले को जलाते हैं तो कोयला जलने के बाद राख बन जाता है। अब राख से क्या हम लोग फिर कोयला बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पर एक हम लोग ये अभी होली का टाइम आ रहा है और ये सपोज करिए कि कलर है, कलर है यहाँ। अब इस कलर को हम लोग यहाँ यदि कलर को यहाँ इस पर हम इसमें डालते हैं पानी में, तो आपको पता है कि ये खुद ही देखिए ये खुद ही पूरा इसमें घुल जाता है, राइट। अब इसमें अंडू इसको नहीं कर सकते। हम फिर से चाहें कि इसमें से जो कलर है उसको हम बाहर निकाल लें, राइट, तो ये ऐसे नहीं होता है। ये प्रोसेस वन वे प्रोसेस है। देखिए पूरा घुल रहा है। तो ये क्या है, ये ऐसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है? इसका हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या चाह रहे हैं, हम कोई एक मैथमेटिकल हम एक कोई फार्मूलेशन ऐसा चाह रहे हैं जिससे कि हमें पहले ही पता लग जाए, बिफोर हैंड हमें पता लग जाए कि ये प्रोसेस जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, ये हमारा ये स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस हमारा। तो ये कैसे हम ये कह सकते हैं? तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि हम देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से तो वो तो रहेगा ही यहाँ पर, लेकिन उससे यहाँ पर ये प्रोसेस में हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट जो है वो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट इंट्रोपी के टर्म्स में भी है। वो क्या है कि इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। सो इंट्रोपी जो यूनिवर्स का है वो हमेशा बढ़ते रहता है। एनर्जी जो है वो यूनिवर्स का वो तो कांस्टेंट होता है, बट इंट्रोपी बढ़ते रहता है, इंट्रोपी बढ़ते रहता है। तो ये इस चीज को हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कोई यदि सपोज करिए सिस्टम है, सपोज करिए ये हमारा सिस्टम है, राइट, ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है, और ये हमारा सपोज करिए ये बाउंड्री है, ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा बाउंड्री है, ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है। अब इस सिस्टम का सपोज करिए कि एंट्रोपी डेल्टा एस सिस्टम है, और ये इसका सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस सराउंडिंग, राइट, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग। अब तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस जो यूनिवर्स का है, डेल्टा एस यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, तो ये पहले तो ये इंट्रोपी क्या होता है थोड़ा सा हम लोग ये जाने। तो इंट्रोपी क्या है, ये हमारा इंट्रोपी बताता है रैंडमनेस के बारे में, कि कौन इंट्रोपी हमें ये इस बात के बारे में बताता है कि ये रैंडमनेस कितना है, सिस्टम में रैंडमनेस कितना है। तो ये है। अब सपोज करिए कि कोई बहुत ऑर्डर्ड सिस्टम है, सपोज करिए कि आप लाइब्रेरी में हैं, लाइब्रेरी में सारे बुक्स जो हैं वो बहुत करीने से सजाया हुआ है, स्टैक में रखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये रहेगा लेस इंट्रोपी। ओके, और यदि इधर उधर स्कैटर्ड है कुछ, ठीक है, तो इसको हम लोग मोर इंट्रोपी, इसका इंट्रोपी ज्यादा होगा। ओके, तो यही हमारा इंट्रोपी है। लेकिन अब हमें यदि ये पता करना है मैथमेटिकली कि कौन सा प्रोसेस, ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हम देखें कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, 0 है, और डेल्टा एस यूनिवर्स होता क्या है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स
डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, ये डेल्टा एस हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब डेल्टा एस देखिए क्या है कि डेल्टा एस सिस्टम का तो ठीक है, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग का निकालना ये मुश्किल काम है, राइट। इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड आउट डेल्टा एस सराउंडिंग। सो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करिए कि ये हमारा यहाँ पर ये डेल्टा एच है, ओके, तो ये होगा माइनस डेल्टा एच, राइट। तो यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये इंथाल्पी है, एच इंथाल्पी है और इसका टेम्परेचर टी है। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि डेल्टा एस सिस्टम को हम लोग खाली डेल्टा एस लिखते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं माइनस डेल्टा एच बाई टी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसको हम लोग फिर फर्दर लिख सकते हैं। अब हमारा टी क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो केल्विन में है, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। अब ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला। इसको हम लोग बोलेंगे, इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। किसके लिए, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट किया और हम लोग यहाँ आ गए। और इसको हम लोग ये क्या है फॉर, तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि इसमें तीन चीज हो सकता है। इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो ये इस तरीके से हम मैथमेटिकली ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा इक्विलिब्रियम में है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो इसका बहुत ये हमारा रियल लाइफ में काफी इसका एप्लीकेशंस है। जैसे एज एन इंजीनियर हमारा जॉब ये भी होता है कि हम किसी चीज को एसेस करें कि इससे हम मीनिंगफुल एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब जैसे राख से हम निकालने जाएंगे एनर्जी, तो ये तो संभव नहीं है। तो ये इंजीनियर का ये काम है कि ये पता करेगा कि इस चीज से, जैसे जियोथर्मल एनर्जी है या फिर सोलर एनर्जी है, सोलर पाउंड है, तो हम कौन सा किस चीज में संभावना है एनर्जी का, डेल्टा जो फ्री एनर्जी है उसका हम एसेस कर सकते हैं किसी चीज का। एंड बिफोर हैंड इसको हम मॉडल कर सकते हैं, मैथमेटिकली बता सकते हैं कि ये प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका रियल लाइफ में ये काफी एप्लीकेशंस है। और देखिए इसमें तीन चीजें यहाँ पर हम, एक तो इंथाल्पी है, एक टेम्परेचर है और ये हमारा एंट्रोपी है। तो इस तीन चीज पर हमारा डेल्टा जी डिपेंड करता है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि जब डेल्टा एच निगेटिव रहता है तो एक्सोथर्मिक होगा। जब डेल्टा एच निगेटिव रहेगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और ये हमारा टी और डेल्टा एच दोनों सपोज करिए पॉजिटिव रहता है, उस केस में क्या होगा, ये तो सिस्टम हमारा 0 से कम ही होगा। यदि तो इस तरह का कौन सा प्रोसेस है, सपोज करिए कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जो कि एक्सोथर्मिक है, किसी चीज को आप जैसे कि कोयले को जला रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच तो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर रहेगा ऑब्वियसली काफी, उसमें भी टेम्परेचर रहेगा। और डेल्टा एच आप देख रहे हैं कि इंट्रोपी काफी ज्यादा हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इस केस में होगा। ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर को चेंज करने से, आप देखते होंगे कि ज्यादातर रिएक्शन में टेम्परेचर को चेंज करने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो हम क्योंकि इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि यदि टी का वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो डेल्टा एच यदि पॉजिटिव भी है फिर भी ये निगेटिव कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।